भाजपा कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। करीब 12 बजे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में यह बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक को देखा जा रहा है। दरअसल अध्यक्षता रहेगी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर यह बैठक है। केंद्रीय नेताओं के दौरों पर रणनीति बनेगी, तो बेहद खास ये बैठक भाजपा कोर कमेटी की करीब 12 बजे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है। और खास जो बात है वो ये है कि लोकसभा चुनाव आने वाले समय में वक्त बेहद कम, उम्मीदवारों को भी तय करना है, उनके नाम फाइनल करने हैं, उसके बाद नामांकन प्रक्रिया, बहुत सारा प्रोसेस। लेकिन उस बीच में क्या रणनीति होनी चाहिए, उसी के तहत ये बैठक होने जा रही है। ये बैठक मंत्रणा के तहत, मंथन के तहत रखी गई है, जो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर होगी। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक अपने आप में बेहद खास है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, आज बैठक बेहद खास है। केंद्रीय नेताओं के दौरों पर रणनीति बनेगी और देखा जाए तो अभी बीजेपी के चाणक्य भी आकर गए हैं। आने वाले समय में भी ये दौरे जारी रहेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर वक्त बेहद कम है, तो आज का दिन कितना खास बीजेपी के लिए? देखिए पूनम, पूरी तरह बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का जी मकसद ही लोकसभा का चुनाव है। और आने वाले समय में तमाम बड़े नेताओं के राजस्थान के प्रवास के कार्यक्रम बन रहे हैं बीजेपी के। हाल ही में अमित शाह जयपुर आए थे और बीकानेर, उदयपुर भी गए थे। और आने वाले समय में और भी बड़े नेता, खासतौर से केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के संगठन के बड़े नेताओं के दौरे होने, अलग अलग जगहों पर हो जाएंगे। विकसित भारत संकल्प का जो मूवमेंट था उसके मद्देनजर भी दौरे होंगे। और साथ ही जिस तरह राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, संयोजक बनाए गए हैं, उनकी रणनीति के अनुसार भी प्रमुख इलाकों के अंदर दौरे होंगे। लेकिन किस तरह की रणनीति रहनी है, समय कम है, कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, तो उस लिहाज से जी पूरी कैंपेन को लेकर भी जब बड़ा चुनाव होता है तो राष्ट्रीय स्तर से तमाम निर्देशों के तहत कैंपेन का कार्य किया जाता है। कोर कमेटी इन तमाम मुद्दों पर डिस्कस करेगी और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कोर कमेटी की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रियों में गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर, तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। और हालांकि बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह के आने को लेकर फिलहाल संशय है कि वो जयपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। और खासतौर से कोर कमेटी का जो मकसद होता है, क्योंकि कोर कमेटी रेगुलर नहीं होती, कोर कमेटी विशेष कार्यक्रमों के आयोजन से लेकर विशेष परिस्थितियों के अंदर कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। तो हाल ही में जब अमित शाह आए थे उसके बाद ये तय किया था कोर कमेटी की बैठक का होना। आपको ध्यान ही है कि बीकानेर में बैठक के दौरान जब कार्यकर्ताओं की बैठक हुई उस वक्त उन्होंने पूछा था कि पन्ना प्रमुखों की स्थिति क्या है, बूथ संयोजकों की स्थिति क्या है, बूथ कमेटियों की स्थिति क्या है। बड़े नेता जवाब ठीक से नहीं दे पाए थे और फिर रातों रात कमेटियों के गठन किए गए थे लोकसभा संयोजकों ने। तो अमित शाह की नाराजगी देखी थी कि संगठन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए चुनाव से ठीक पहले। तो मद्देनजर कहा जा सकता है कि कोर कमेटी की बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा हो। और संगठन महामंत्री अभी इस वक्त राजस्थान की बीजेपी को नहीं मिला है, तो ऐसे में बीजेपी की कोर कमेटी का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि किस तरह से संगठन को गति देगी। कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह राजस्थान पर नजर गड़ा दी है। 25 का मिशन वो राजस्थान में लेके चल रहे हैं, 370 का मिशन पूरे देश में लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनावी गति और दी जाएगी राजस्थान की बीजेपी को।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय नेताओं के दौरों पर रणनीति बनेगी और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि योगेश जी से भी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, आपसे और ज्यादा अपडेट लेंगे क्योंकि इस तरीके की बैठकों को आपने लगातार कवर किया है और बीजेपी की स्ट्रैटेजी किस तरीके से आने वाले समय में रहेगी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, और वो भी तब जब अमित शाह खुद गए हैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर जीत का मंत्र देकर। देखिए, यही कारण है कि ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर मुख्यमंत्री, विचार परिवार के एक बहुत बड़े पदाधिकारी और उनके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री और विचार परिवार के ही राजस्थान क्षेत्र के पदाधिकारी की लंबी मीटिंग हुई थी और कई मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा चली। कल देर रात तक सीपी जोशी, नारायण पंचारिया और प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर के साथ बैठक चली थी। करीब 1-1.5 बजे तक संगठन की बैठक चली। फिर उसके बाद आज अरुण सिंह ने पूरा फीडबैक भी लिया है। सीपी जोशी और अरुण सिंह दोनों के बीच में संवाद जारी है और आज की ये बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्लस्टर प्रभारी जो जहां प्रवास कर रहे हैं वो तो ठीक है, उनके अलावा लोकसभा क्षेत्रों की कमेटियों का गठन होना है। लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों को लेकर बात की जानी है। और मैं एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं, हो सकता है कि आज की बैठक में ये कहा जाए कि यदि कोई विधायक या विधायक प्रत्याशी मंत्रियों से किसी बात की गुजारिश करे और उनके कामों को लेकर बात करे तो मंत्री, क्योंकि तबादलों का भी सिलसिला चल रहा है, ऐसे में कई बार गफलत हो जाती है। कई बार गफलत ऐसे हो जाती है कि कई ऐसे लोग जिनको भाजपा का विधायक या भाजपा का विधायक प्रत्याशी चाहता नहीं है या उनका कोई विवाद रहा है पूर्व में, कई बार विवाद रहते हैं या कई बार भ्रष्टाचार जैसे मामले भी को लेकर वो उनको घेरते रहे और वो व्यक्ति वहीं पर जमे रहते हैं, तो इन चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तबादले आज बाइंड अप हो जाएंगे, तबादलों का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन से पूर्व कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। उसके अलावा एक मैसेज दिया जाएगा कि यदि किसी के कोई काम रह गए हैं तो लोकसभा चुनाव तक प्रतीक्षा करें, लोकसभा चुनाव के बाद उनके बकाया काम भी होंगे, क्योंकि सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद कामों में एक साथ तेजी नहीं आती। जो बड़े व्यापक काम होते हैं, बड़े स्तर के काम होते हैं, उनको लेकर फैसले लिए जाते हैं। छोटे छोटे काम कई बार रह भी जाते हैं, तो इनको लेकर भी चर्चा होनी है। और मुझे जो लगता है आज मुख्यमंत्री भजनलाल को कोर कमेटी में धन्यवाद भी दिया जाएगा और वो 2 बातों को लेकर, ERCP को लेकर तो है ही, उसके अलावा यमुना का जल शेखावाटी के 3 जिलों को मिला है, उसको लेकर भी धन्यवाद दिया जा सकता है। चलिए ठीक है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और जब ये बैठक शुरू होगी तब भी आपसे जानकारी लेंगे, उसके बाद क्या कुछ निचोड़ रहा वो अपडेट लेना भी बेहद जरूरी होगा। फिलहाल ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, इस जानकारी देने के लिए।